हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? देखिए, उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, प्रेमानंद महाराज क्या कहते हैं वीडियो में। चलिए देखते हैं, सुनते हैं। पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पूरा देखिएगा। कुछ एकादशी के बारे में बताएंगे, कब होगी कब नहीं। राधे राधे। राधे राधे। कामिका एकादशी की आप सबको हृदय से शुभकामनाएं। यह व्रत केवल एक तिथि विशेष नहीं है, यह श्री हरि की कृपा पाने का एक अत्यंत पवित्र अवसर है। एक ऐसा दिन जब मनुष्य अपने भीतर की चंचलता को रोककर अपने जीवन को थोड़ी देर के लिए भी भगवान की शरण में रख देता है। शास्त्रों में कामिका एकादशी का वर्णन पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 54 में मिलता है, और वहीं इस व्रत की महिमा, इसके फल तथा भगवान विष्णु की आराधना का विशेष विधान बताया गया है। इस ग्रंथ में यह भी संकेत मिलता है कि इस एकादशी का श्रवण मात्र भी अत्यंत पुण्यदायक है और इसका व्रत भगवान के प्रति गहरी श्रद्धा का मार्ग खोलता है। कामिका एकादशी रविवार 9 अगस्त 2026 को पड़ रही है। एकादशी तिथि 8 अगस्त 2026 को दोपहर 1:59 पर आरंभ होकर 9 अगस्त 2026 को सुबह 11:04 पर समाप्त होगी। व्रत का पारण 10 अगस्त 2026 सोमवार को सुबह 5:47 से 8 बजे तक रहेगा और द्वादशी का अंत भी उसी दिन सुबह 8 बजे हो जाएगा। इसीलिए जो साधक दिल्ली आधारित समय के अनुसार व्रत रखेंगे उनके लिए यह वही मूल समय सूचना मानी जाएगी। अब इस व्रत को समझने का सबसे सुंदर तरीका यही है कि हम इसे केवल नियमों की सूची न समझें, बल्कि एक ऐसी साधना माने जिसमें मन, वाणी और कर्म तीनों को एक दिशा में, एक आलोक की ओर मोड़ दिया जाता है। कामिका एकादशी का मूल स्वरूप भगवान विष्णु की आराधना है, इसलिए इस दिन जो कुछ भी किया जाए वह भक्ति के भाव से किया जाए, दिखावे से नहीं और केवल विधि के भय से नहीं, बल्कि प्रेम के आग्रह से किया जाए। शास्त्र की परंपरा में एकादशी का उद्देश्य यही है कि मनुष्य अपनी इंद्रियों को थोड़ा विश्राम दे, अपने भोजन भाव को संयमित करे और उस स्थान पर पहुंचे जहां नाम स्मरण, दीप, तुलसी, धूप, पुष्प और जल के माध्यम से श्रीहरि के चरणों में समर्पण ही जीवन का सबसे बड़ा कार्य दिखाई दे। पद्म पुराण के उक्त अध्याय में भी कामिका एकादशी की कथा और उसके धार्मिक फल का निरूपण इसी भावभूमि पर किया गया है। इस व्रत की तैयारी दशमी की संध्या से ही आरंभ हो जाती है। जो साधक इसे पूर्ण श्रद्धा से निभाना चाहता है वह दशमी के दिन से ही आहार में सात्विकता लाता है, मन में संयम रखता है, वाणी को मधुर बनाता है और अनावश्यक क्रोध, विवाद, आलस्य तथा असंयम से बचता है। परंपरा यह सिखाती है कि व्रत केवल दिन भर उपवास रखने का नाम नहीं है, यह तो एक मानसिक अनुशासन है। दशमी की रात को यथासंभव हल्का, सात्विक और संयमित आहार लेना चाहिए ताकि एकादशी के दिन शरीर और मन दोनों स्थिर रहें। जो लोग पूर्ण निराहार नहीं रख पाते वे अपनी सामर्थ्य के अनुसार फलाहार, जलाहार या केवल भगवान के नाम आश्रय के साथ दिन व्यतीत कर सकते हैं। पर व्रत का हृदय यही है कि अन्न से अधिक नाम पर भरोसा रहे और शरीर से अधिक भगवान की कृपा पर विश्वास रहे। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उठते ही मन में यह संकल्प करे कि आज का दिन श्री विष्णु को समर्पित है। स्नानादि से शुद्ध होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के पूजा स्थान को भी साफ करें, क्योंकि जिस स्थान पर भगवान विराजमान होने वाले हों उस स्थान की स्वच्छता भी पूजा का एक अंग बन जाती है। यदि घर में विष्णु भगवान की प्रतिमा, शालिग्राम चित्र या कोई भी पवित्र विग्रह हो तो उसे स्नान कराकर या कम से कम शुद्ध जल से पोंछकर स्वच्छ आसन पर स्थापित करें। यदि तुलसी का पौधा हो तो उसके समीप दीपक जलाना विशेष शुभ माना जाता है। कामिका एकादशी के संदर्भ में तुलसी दल की महिमा विशेष रूप से स्मरणीय है, क्योंकि इस दिन
तुलसी पत्र का समर्पण भगवान श्रीहरि को अत्यंत प्रिय है। इस एकादशी के विधान में दीपदान और तुलसी अर्पण का भाव विशेष रूप से महत्वपूर्ण बताया गया है। अब संकल्प का क्षण आता है। संकल्प करते समय मन में यह भाव हो कि मैं आज कामिका एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक, नियम पूर्वक और भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। संकल्प में अपनी शक्ति का दंभ न हो, बल्कि अपनी भक्ति की ईमानदारी हो। फिर भगवान के सामने बैठकर हाथ में जल लेकर यह भाव रखें कि जो कुछ भी मेरे भीतर की शुद्धता है वह सब प्रभु के चरणों में समर्पित है। इसके बाद पूजा का आरंभ करना चाहिए। सबसे पहले भगवान को आचमन के भाव से जल अर्पित करें, फिर कुमकुम, हल्दी, चंदन, पुष्प, अक्षत, तुलसी दल, धूप और दीप से विधिवत पूजन करें। भगवान की प्रसन्नता के लिए पीले पुष्प, पीले वस्त्र, पीले नैवेद्य और विशेष रूप से तुलसी दल अर्पित करना उत्तम माना जाता है। अर्पण करते समय मन भटके नहीं, बल्कि भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हुए यह अनुभव हो कि मेरे सामने केवल एक मूर्ति नहीं, बल्कि साक्षात पालनहार उपस्थित हैं। पूजा के मध्य में नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना अत्यंत श्रेष्ठ है। कोई साधक इस मंत्र का सैकड़ों की संख्या में जप करे, कोई कम जप करे, कोई अपने समय और क्षमता के अनुसार करे, पर भाव यही होना चाहिए कि श्रीहरि के नाम में जो शरण है वही इस व्रत का प्राण है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी इस दिन अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। यदि सहस्त्र नाम पूरा न हो सके तो कम से कम भगवान के नामों का स्मरण करते हुए उनका गुणगान किया जाना चाहिए। विष्णु, नारायण, माधव, केशव, गोविंद, हरि, जनार्दन, दामोदर जैसे नामों का उच्चारण मन को स्थिर करता है और हृदय में भक्ति का प्रवाह जगाता है। कामिका एकादशी की साधना इसी अर्थ में है कि नाम ही भोजन बने, नाम ही ध्यान बने और नाम ही साधक का संबल बने। इस दिन धूप और दीप का विशेष महत्व है। दीपक केवल प्रकाश नहीं है, वह अंतःकरण की जागृति का प्रतीक है। जब भगवान के सामने दीप जलता है तो ऐसा माना जाता है कि साधक अपनी अज्ञानता को, अपनी अलसाई हुई चेतना को और अपनी भीतर की अंधकार में प्रवृत्तियों को श्रीहरि के प्रकाश में समर्पित कर रहा है। अतः घी का दीपक, तिल तेल का दीपक या उपलब्ध परंपरा के अनुसार शुद्ध दीप प्रज्वलित करें। दीप को भगवान के सामने रखकर प्रार्थना करें कि जैसे ये दीप उज्जवल है वैसे ही मेरा जीवन भी भक्ति से उज्जवल हो जाए। इसके बाद नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य साधारण, सात्विक और शुद्ध होना चाहिए। फल, दूध, मिष्ठान्न या फलाहार जैसी वस्तुएं अपने घर की परंपरा के अनुसार चढ़ाई जा सकती हैं, पर ध्यान रहे कि कामिका एकादशी का दिन भगवान की सेवा का दिन है, स्वाद प्रदर्शन का नहीं। नैवेद्य सरल हो किंतु भाव गहन हो। पूजा के बाद तुलसी दल सहित नैवेद्य भगवान को अर्पित करें और उसके पश्चात आरती करें। आरती के समय मन को पूरी तरह भगवान में लगाना चाहिए। आरती केवल दीप घुमाना नहीं है, यह तो अपने समस्त अहंकार को भगवान के चरणों में घूमता हुआ अर्पित करना है। आरती के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। यह प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि मनुष्य की पूजा में जितनी पूर्णता है उतनी ही कहीं ना कहीं अपूर्णता भी रहती है। इसलिए भगवान से विनय पूर्वक निवेदन करें कि जो त्रुटि हो गई हो, जो उच्चारण में भूल हुई हो, जो मन इधर उधर गया हो, उसे प्रभु क्षमा करे और इस भक्ति को स्वीकार करें। यही विनय एकादशी की आत्मा है। दिन भर का व्रत केवल उपवास नहीं है, वह निरंतर स्मरण है। इस दिन यथासंभव कथा पाठ करना चाहिए। कामिका एकादशी की व्रत कथा का श्रवण या पाठ अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि घर में कथा का वाचन हो तो बड़े प्रेम से सुनना चाहिए। यदि अकेले हो तो स्वयं शांत मन से कथा पढ़नी चाहिए।
कथा सुनते समय केवल कथानक न देखें, उसके पीछे का संदेश देखें। वह संदेश यही है कि भगवान की एकनिष्ठ भक्ति मनुष्य को भीतर से बदल देती है। कामिका एकादशी का व्रत भी इसी भाव का विस्तार है। इस दिन मन में यह स्मरण रखना चाहिए कि भगवान के चरणों का ध्यान, उनके नाम का जप और उनके प्रति समर्पण, यही सबसे बड़ा यज्ञ है। पद्म पुराण के इस अध्याय में भी इस व्रत की महिमा सुनने और उसका पालन करने का विशेष फल बताया गया है। यदि किसी साधक की दिनचर्या अनुमति दे तो वह दिन में एक या अनेक बार मंदिर जाए या घर में ही भगवान के सामने कुछ क्षण मौन होकर बैठ जाए। मौन का अर्थ मन का निष्क्रिय होना नहीं है। मौन का अर्थ है भीतर का शोर कम होना। जब भीतर का शोर कम होता है तब भगवान की उपस्थिति अधिक स्पष्ट होती है। इसीलिए इस दिन फालतू बातों, अनावश्यक चर्चा, निंदा, हास्य, आडंबर श्रीहरि के ध्यान में लगे उतना ही अच्छा।